हिसार की हवा की गुणवत्ता अत्यधिक खराब स्थिति में पहुंची हुई है। कल हिसार का AQI 500 से अधिक हो गया था, लेकिन कुछ समय के बाद वो 500 से दोबारा नीचे आ गया। कल के दिन प्रदेश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में तीसरे नंबर पर रहा। आज भी शहर की हवा की गुणवत्ता काफी खराब दिखाई दे रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खिच्चड़ के अनुसार अभी कुछ दिनों तक हिसार में स्मोक की स्थिति बनी रहेगी और हवा जहरीली ही रहेगी। ये मौसम के कारण ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन दिनों दिन का तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री तथा रात का तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है। पूर्वी हवाएं चलने और रात का तापमान गिरने की वजह से स्मोक की स्थिति बनी हुई है। आने वाले कुछ दिनों के बाद जब उत्तरी हवाएं चलेंगी तो उसके बाद ही स्मोक आसमान से साफ होगा और प्रदूषण कम हो पाएगा। डॉक्टर खिच्चड़ के अनुसार तापमान में गिरावट और हवा में नमी की मात्रा कम होने की वजह से यह स्थिति उत्पन्न होती है। धुंध और वातावरण में फैला हुआ धुआं आपस में मिलकर स्मोक बनाते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण होता है और लोगों को समस्याएं होती हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि गेहूं की बिजाई इस वक्त करना लाभकारी होगा, क्योंकि धुंध आने लगी है और रात को ठंड बढ़ रही है। इस वजह से गेहूं के लिए अनुकूल स्थिति है। साथ ही किसानों को उन्होंने कहा कि वो अपनी धान की फसल सुखाकर ही मार्केट में लेकर जाएं। नरमा कपास की फसल की चुगाई करने के बाद किसान गेहूं की बिजाई शुरू कर सकते हैं। दिन का तापमान 33-34 डिग्री के आसपास है, जो सामान्य से 1 से 2 डिग्री ज़्यादा है, और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास चल रहा है, जो भी सामान्य से 1 से 2 डिग्री ज़्यादा चल रहे हैं। अभी तापमान पहले ज़्यादा था, क्योंकि अक्टूबर एंड में भी ज़्यादा था, और अभी पिछले 3-4 दिनों से तापमान में बढ़ोतरी थी, परंतु अब धीरे धीरे तापमान कम होगा। और अभी जो हवाओं में थोड़ा बदलाव आया है, पिछले 2-3 दिनों से पूर्वाई हवाएं चली थी, जिससे वातावरण नमी ज़्यादा आ गई थी। अब वापिस उत्तरी हवाएं चलनी शुरू हो जाएगी, जो ठंडी हवाएं होंगी पहाड़ों की तरफ से आएगी, तो उसके कारण तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी इस बार। तो सर, जिस नाल नीलों की बात हो रही थी, उसकी वजह से ज़्यादा सर्दी पड़ने का अनुमान लगाया गया था, वो अनुमान कहाँ तक सही बैठता नजर आ रहा है? नहीं, ये मान लो पूरा पैसिफिक ओशन पर डिपेंड करता है कि उसमें टेम्परेचर कब होता है, उसका कितना प्रभाव अपने देश तक आएगा। ये मान फिनोमिना होते हैं अलग अलग, परंतु सर्दी आमतौर पर नवंबर में से स्टार्ट हो जाती है। सर्दियों में कम तापमान में गिरावट आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी अक्टूबर नवंबर में बारिश के आसार कम हो जाते हैं, और जैसे जैसे बारिश आएगी आगे, WD वगैरह एक्टिव होंगे, तो उसके बाद तापमान में और ज़्यादा कमी आएगी। और आने वाले दिनों में जैसे हवाएँ चलती है, उसका भी प्रभाव पड़ता है कि यदि पहाड़ों की तरफ से हवाएं चलेगी और ऊपर बर्फबारी होती है, कोई पैसिफिक सब ऊपर की तरफ से घिरे होते हैं, तो तापमान में गिरावट आने की संभावना है। अगले 4-5 दिनों में और तापमान में गिरावट आएगी। तो नवंबर में जो WD आएंगे वो कितने मजबूत होंगे? क्या उनसे बारिश की उम्मीद की जा सकती है? नहीं, नवंबर में आमतौर पर बारिश कम होती है, जनरली कम होती है। अक्टूबर नवंबर 1-2 महीने ऐसे होते हैं जिनमें बारिशें काफ़ी कम होती हैं, और जितने भी WD होते हैं वो ज़्यादातर सक्रियता उनके ऊपर पहाड़ों की तरफ बनी रहती है, और अपने यहाँ पहाड़ों में उसमें सक्रियता कम रहेगी। हल्के बादल आ सकते हैं, पर तो अभी ऐसा कोई WD नहीं दिखाई दे रहा जो आने वाले टाइम में हमारे ज़्यादा सक्रिय रहे। डॉक्टर साहब, अभी जो स्मोक की चादर खासकर शहर में देखी जा रही है, वो किस वजह से हुई है, और ये जो फेज़ है ये कितने दिन तक चलेगा? नहीं, इसमें ये होता है जब तापमान में गिरावट आती है, रात्रि तापमान में गिरावट आती है, और यदि हवाएं नमी वाली होती है, और एक तो तापमान में गिरावट, दूसरी हवाएं, ये 2 मुख्य कारण होते हैं। जब तापमान कम होने शुरू हो जाते हैं और हवाएं बीच बीच में पूर्वाई हवाएं आती है, नमी वाली हवाएं, तो उसके कारण फॉग की कंडीशन बढ़ जाती है, क्योंकि जो धुआं है और जो धुंध बनती है वो दोनों मिक्स हो जाती है। जब तापमान कम होता है तो नीचे आ जाता है वो वातावरण में, तो यदि हवाएं तेज़ चलती है तो भी स्मोक खत्म हो जाता है, परंतु जब हवाएं धीमी गति चलती है तो स्मोक की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आने वाले दिनों में हवाएं तेज़ चलेगी और जिसके कारण स्मोक का भी कम हो जाएगा, परंतु ये ऐसी परिस्थिति समय समय पर होती रहेगी। किसानों को कुछ सलाह देना चाहिए? किसान भाइयों को यही है कि अभी खासतौर पर बिजाई का समय खासतौर पर चल रहा है, क्योंकि सरसों की बिजाई हुई थी उसमें भी तापमान ज़्यादा था, पर तो अभी गेहूं की बिजाई के लिए अनुकूल तो नहीं कह सकते, पर तो 1-2 डिग्री और तापमान में अगले 2-3 दिनों में गिरावट आने की संभावना। और उसके बाद में किसान भाई अपने खेतों की तैयारी करके और जो विश्वविद्यालय की रिकमेंडेड वेराइटीज़ है उनकी बिजाई शुरू करें। और धान की कटाई का काम और कटाई का काम जारी है। मार्केट में धान ले जाएं, वो सुखा कर ले जाएं, जैसे जितनी नमी की आवश्यकता होती है उसमें उतने हिसाब से करें। और नरमा कपास की चुनाई का लगभग काम पूरा होने वाला हो रहा है,
तो अभी मौसम आमतौर पर साफ और खुश्क है, तो किसान भाई अपने नर्मल कपास की चुनाई का कार्य पूरा करके और फसल की बिजाई शुरू करें। वहीं दूसरी तरफ सामान्य अस्पताल की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय अलोरा ने बताया कि वायु प्रदूषण के कारण आंखों की समस्याओं के मरीज अधिक पहुंच रहे हैं। आंखों में जलन, लालिमा व खारिज की समस्या ज्यादातर देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि आंखों की समस्या से जूझ रहे लोगों को वो सलाह देती हैं कि इस मौसम में घर के बाहर कम से कम निकलें और अगर बाहर जाना जरूरी भी हो तो आंखों पर काला चश्मा लगाकर ही बाहर निकलें। डॉक्टर अलोरा ने बताया कि अगर आंखों में समस्याएं ज्यादा हो तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से ही संपर्क करें, अपने स्तर पर कोई भी घरेलू इलाज ना करें। ऐसे कि जैसे ये फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, जब से स्टार्ट हुआ है फेस्टिवल सीज़न, उसके बाद एकदम से ये पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट के आइज़ में रेडनेस काफ़ी ज़्यादा होनी शुरू हो गई है, लाली आनी शुरू हो गई है, खारिश के पेशेंट आ रहे हैं, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है पेशेंट का। तो इस टाइप के एकदम से पेशेंट इंक्रीज़ होना शुरू हो गए। लगभग 50% के करीब ओपीडी हमारे इनकी आ रही है, लगभग इन पेशेंट की। तो मतलब कि हम उनको ये ज़्यादातर ये एडवाइस करते हैं कि आप जितना हो सके घर पे रहें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे रहें और अपने आइज़ की केयर करें। बाहर अगर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप बाहर जाएं, अपने ब्लैक कलर के गॉगल्स लगा के रखें और अगर थोड़ी बहुत अगर आपको दिक्कत आती है तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल में आएँ और हमसे संपर्क करें। हम उनको मेडिसिन सारी यहाँ पे उपलब्ध है हमारे पास, हम सारी उनको मेडिसिन उपलब्ध करवा रहे हैं, दे रहे हैं मेडिसिन। और अगर जैसे इनके कारण पेशेंट को क्या होता है कि कई बार ज़्यादा रेडनेस आ जाती है तो कॉर्निया के अंदर भी दिक्कत आ जाती है और कॉर्निया में अगर दिक्कत आती है तो वो परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ भी पेशेंट चला जाता होता है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि पेशेंट अपने घर में जैसे बर्फ़ होती है या फिर ठंडा पानी होता है, ठंडे पानी को कपड़े में डाल के आँखों की सेक करें। वो आँखों की सेक करने से काफ़ी हद तक जो स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है और पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। डॉक्टर साहब, जिन लोगों की आँखें ऑपरेट हो चुकी हैं, किसी में किसी तरीके का ऑपरेशन हुआ है छोटा मोटा, तो वो क्या देखभाल करते हैं? जिनकी किसी भी तरीके से कोई आंखों में ऑपरेट हुआ है तो वो कोशिश करें ब्लैक कलर के गॉगल्स लगा के रखें, ठीक है। और दूसरा, वो एक तो मॉर्निंग वॉक की सुबह जितना हो सके अपने घर पे ही वॉक करें, एक्सरसाइज करें, बाहर ना जाएं। वो बिल्कुल बाहर जाने का वो अभी परहेज रखें। और दूसरा ये कि अगर उनको ज़रूरत पड़ती भी है तो वो ब्लैक कलर के गॉगल्स लगाएं और थोड़ा बहुत अगर उनको दिक्कत आती है तो वो जितना जल्दी हो सके हमसे संपर्क करें। जिन लोगों ने लेज़र ट्रीटमेंट लिया हुआ है उनके लिए भी कुछ प्रिकॉशंस जरूरी है? हाँ जी, बिल्कुल उनके लिए भी प्रिकॉशंस ज़रूरी होते हैं, क्योंकि लेज़र करवाने के बाद जो कॉर्निया की लेयर होती है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा पतली हो जाती है, थिन हो जाती है। थिन होने से उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते होते हैं, तो उनको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। वो तो मतलब इवन कि अगर ब्लैक नहीं लगा सकते तो वो ट्रांसपेरेंट गॉगल्स लगा के रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।